अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शमीमा ज़मान है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं आपके पास आई हूँ आज आपके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसके लिए आप लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। बल्कि मुझे तो अभी कल ही किसी ने ये क्वेश्चन किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही टॉपिक हम आज का आपके साथ लेके डिस्कस करें, क्योंकि ये हर औरत का मसला है। हर प्रेग्नेंट लेडी या हर वो औरत जो कि प्रेगनेंसी करना चाहती है, कंसीव करना चाहती है, वो मुझसे ये क्वेश्चन करती है। और वो क्वेश्चन क्या है जी? 18। वो मुझसे पूछती हैं कि ये 18 की बीमारी तो नहीं मुझे हो गई है, ये 18 क्या होता है? आपने यकीनन ये नाम सुना होगा मुख्तलिफ लोगों से कि ये 18 क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी मेडिकल की इस्तिलाह में 18 नामी तो कोई शायद एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ कि 18 जो है लोग समझते हैं जिस चीज़ को, वो ये है कि रिपीटेड मिसकैरेजेस हो जाती हैं जब जिनकी प्रेगनेंसी की, तो फिर उनके बारे में कहा जाता है कि आपको 18 की बीमारी हो गई है। तो 18 का मतलब होता है बेसिकली ये है रिकरेंट मिसकैरेजेस। रिकरेंट मिसकैरेजेस का मतलब ये है कि या रिपीटेड मिसकैरेजेस, जिसका मतलब है कि 2 या 3 या 2 से ज़्यादा बार आपका बेबी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ या 6 मंथ के अंदर अंदर या 24 हफ्ते के अंदर अंदर, टू बी मोर प्रिसाइजली मैं कहूँगी कि 24 हफ्ते के अंदर अंदर जब बेबी मिसकैरेज हो जाता है तो उसको 18 कहते हैं। लेकिन ये कौन सा बेबी होता है? नॉर्मल एग्जिस्टिंग बेबी होता है, एबनॉर्मल नहीं होता। और हार्ट बीट चल रही होती है, बेबी बिल्कुल नॉर्मली फॉर्म्ड होता है, सही तरह बना होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये 18 है। और 18 हम नहीं कहते, आप लोग कहते हैं। हम इसको कहते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। आप लोग इसको रिपीटेड मिसकैरेजेस भी कह सकते हैं। इसके लिए ये जो और उसमें होता क्या है कि नॉर्मली फॉर्म बेबी होता है और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या पेन शुरू हो जाती है, किसी ना किसी तरह से बेबी जो है वो एक्सपेल हो जाता है, तो इसको 18 कहते हैं। उसमें आपकी डॉक्टर डायग्नोसिस करती है और फिर फाइंड आउट करती है कि ये वाकई ही मिसकैरेज है, थ्रेटेंड है। और ये जब भी मिसकैरेज होती है हम उसको थ्रेटेंड ही कहते हैं, कि जब डॉक्टर डायग्नोस करती है कि वाकई ये बच्चा मिसकैरी होने वाला है, तो फिर उसके लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं अगर कोई और एग्जिस्टिंग कॉज एग्जिस्ट ना हो। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि मिसकैरेजेस की बहुत सारी वजह होती है। पहले 3 महीने में जब बच्चा बनता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन फीटल पोल यानी कि बेबी बन गया है, बेबी की हार्ट बीट आ गई है और पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो हम उसको मिसकैरेज कहेंगे कि ये थ्रेटेंड है या मिसकैरेज हो रहा है। तो उसके लिए फिर प्रोजेस्टेरोन, यूजुअली प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी से होता है, तो फिर आम तौर पे एक जनरल प्रैक्टिस है कि उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देते हैं या फिर इंजेक्टेबल्स में देते हैं या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी लोग दे रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका बेबी बनता है, लेकिन होता क्या है कि प्रेगनेंसी हो गई है, आपको सैक बन गया है, तो या तो बेबी बना ही नहीं है या फिर बेबी बना है और उसकी हार्ट बीट आई नहीं है, या हार्ट बीट आई है और वो ख़त्म हो गई है, अचानक अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि बेबी का हार्ट ही नहीं है। तो इन तीनों कंडीशन को मिस्ड मिसकैरेज कहेंगे। मिस्ड मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा या तो बना नहीं है या बना है तो साथ ही हार्ट बीट ख़त्म हो गई है, और उसको हम जो है मिस्ड मिसकैरेज कहेंगे। और इसका जो है ट्रीटमेंट एज सच कोई नहीं होता है। इसकी ज़्यादातर कॉज जो होती है वो अनएक्सप्लेन होती है। 40 to 50% जो है ये अनएक्सप्लेन होता है। अब जो बाकी इसके अलावा जो ये इसको हम जो ब्लाइटेड ओवम भी कहते हैं, मिस्ड मिसकैरेज भी कहते हैं, जो भी है, जो मैं अब नाम ले रही हूँ बार बार। इसकी जो मेन कॉज होती है वो जेनेटिक होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यानी कि जेनेटिक मेकअप में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से बेबी आगे कंटिन्यू नहीं कर सका और वो मिस्ड हो गया है। और इसके अलावा जो है कॉजेज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, लाइक कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, लाइक प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, कोई प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है, तो वो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। प्री एग्जिस्टिंग थायराइड डिजीज़ है या कोई अदर कोई क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग कंडीशन है जो कि बच्चे की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रही है। बाकी जो
इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद से नेक्स्ट 3 मंथ्स की, यानी कि 12 वीक से लेके 24 वीक्स तक का ये वाला मिसकैरेज जो होता है, इसको हम यूजुअली मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज कहते हैं, जिसमें बेबी नॉर्मल बना होता है, हार्ट बीट भी आ जाती है, लेकिन होता क्या है कि अक्सर पेनलेस लेबर स्टार्ट हो जाती है, या लेबर स्टार्ट हो जाती है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन तीनों कंडीशन में इसकी कॉजेज़ भी डिफरेंट होती हैं। लाइक हो सकता है कि यूट्रस का जो मुंह है, जिसे सर्विक्स कहते हैं, उसकी डायलिटेशन स्टार्ट हो जाए या पहले से ही लूज़ हो, जिसके लिए मैकडोनल्ड सूचर या यूट्रस के मुंह पे एक सूचर लगाया जाता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन चल रही हो, वो भी प्री टर्म लेबर कर सकता है या मिड ट्राइमेस्टर भी कर सकता है। इन्फेक्शन चल रही हो जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन, तो वो भी असेंडिंग इन्फेक्शन जो है बेबी को इस तरह से प्री टर्म लेबर में लेके जा सकता है। और खैर वजह जो भी हो, डायग्नोज अल्टीमेटली आपको आपकी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड पे सर्वाइकल लेंथ देख के, अल्ट्रासाउंड से सर्वाइकल डायलिटेशन देख के कि सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह जिसे कहते हैं वो कितना खुला हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके ऊपर फिर वो फैसला करते हैं कि आया ये प्रेगनेंसी टर्म तक जाएगी और उसको स्टिच लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जाए, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट है या वेजाइनल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जाए, तो प्रेगनेंसी अक्सर टर्म पे चली जाती है। तो गाइज़ ये चीज़ें हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है कि जो भी अंडरलाइंग कंडीशन है, इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे अपना चेकअप करवाएं ताकि आपकी स्क्रीनिंग हो जाए कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं एग्जिस्ट करती है जो आपकी प्रेगनेंसी को बैडली अफेक्ट करे। और अगर कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो उसको फिर पहले से ट्रीट करके आप कंसीव करें, ताकि आपका बेबी अच्छी तरह से फॉर्मेशन भी हो और ग्रोथ भी हो। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट एक व्लॉग करूँगी जिसमें कि एबनॉर्मल बेबी बन जाता है और वो कैसे हो जाता है, उसके बारे में मैं फिर किसी व्लॉग में आपसे डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स एनॉर्मलस बेबी भी मिसकैरी हो जाता है। तो जब टाइमली हम डायग्नोज कर लेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम, तो इसको फिर हम मैनेज भी कर लेंगे और फिर उसके साथ प्रेगनेंसी को आगे हम लेके जा भी सकते हैं। तो क्या है कि ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज और फिर प्रेगनेंसी टर्म पे जाएगी। दूसरी बात यह है कि फोलिक एसिड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और इवन प्री प्रेगनेंसी अपनी डॉक्टर से मिलिए। फोलिक एसिड थेरापेटिक या प्रोफाइलेक्टिक जो भी आपकी डॉक्टर रिकमेंड करेंगी आपको वो स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। और 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी एंड 3 मंथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इसका अच्छा इम्पैक्ट होता है। बच्चे के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बनने में हेल्प करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जिसे कहते हैं वो नहीं होते हैं। तो आप लोग अपने डॉक्टर से अपने टाइमली विज़िट किया करें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का टाइमली डिसाइड हो सके और आपके मसाइल का हल भी किया जा सके। ओके, मिलते हैं आपसे।